हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवेंद्र नरूका ऑल बुक सॉल्यूशन पर। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पार्ट नंबर 3, जो अपने भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में होने वाला है। तो पहले अपने 2 पार्ट बना चुके हैं, इसके अंदर प्रश्न आए थे। आज हम बिना ऑप्शन के प्रश्न सोल्व करने की कोशिश करेंगे और मैं जितना डिटेल में बता सकता हूँ उतना बताने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, अपना स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अपना प्रश्न नंबर है 61। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो अपने बोर घाट मुंबई से पुणे, गोरम घाट उदयपुर सिरोही और जालोर, पाल घाट कोयम्बटूर से कोच्चि और थाल घाट नासिक से मुंबई। तो ये सारी अपने सम्मिलित है। पर अब मैं बता देता हूँ भाई कौन कौन से घाट है जो मतलब कौन कौन से स्थान को जोड़ते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने आगे थोड़ा सा। तो अपना आता है पहले बाल घाट। कौन सा आता है? बाल घाट। तो बाल घाट कौन कौन से को जोड़ता है? बाल घाट अपने महाराष्ट्र में स्थित है, जो अपने मुंबई, कौन से को? मुंबई टू दिल्ली, क्या है? मुंबई टू दिल्ली, जो कि एक सड़क मार्ग है। ठीक है, और रेल मार्ग दोनों है। इसके बाद आता है अपना दूसरा, वो है अपना थाल घाट। कौन सा है? थाल घाट। ठीक है, अब थाल घाट किससे जोड़ता है? तो ये थाल घाट भी अपनी महाराष्ट्र में स्थित है। ये एक, इसके 2 मार्ग हैं। एक तो है मुंबई टू नासिक, एक कौन सा है? एक है मुंबई टू कोलकाता। कौन सा है? मुंबई टू कोलकाता। जो मुंबई टू नासिक वाला है ये तो अपना सड़क मार्ग है। ठीक है, और जो मुंबई टू कोलकाता वाला है वो अपना रेल मार्ग है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट तीसरा दर्रा। तो तीसरा घाट आता है अपना, वो आता है अपना बोर घाट। कौन सा आता है? बोर घाट। अब बोर घाट की क्या विशेषता है? तो बोर घाट अपने महाराष्ट्र में स्थित है, जो अपने मुंबई टू पुणे को जोड़ता है। और एक मार्ग है वो अपने मुंबई टू चेन्नई को जोड़ता है। मुंबई टू पुणे वाला ये तो सड़क है और चेन्नई वाला रेल है, रेल मार्ग है मतलब। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले घाट पर या अगले दर्रे पर। तो अपना अगला दर्रा आता है पाल घाट। कौन सा आता है? पाल घाट। अब पाल घाट है, उसकी क्या विशेषता है? तो पाल घाट अपने कहाँ पे है? केरल के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल के अंदर। मतलब जो बाकी के 3 वाले थे ऊपर वाले वो महाराष्ट्र में थे, और जो अब आया है वो केरल के अंदर है। और केरल के अंदर ही अपने कोच्चि टू कोयम्बटूर। कहाँ है? कोच्चि टू कोयम्बटूर। कोच्चि टू कोयम्बटूर है ये, कोयम्बटूर। ठीक है, और ये सड़क और रेल मार्ग दोनों है। क्या है? सड़क व रेल दोनों मार्ग है ये। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट दर्रे पर, सिलकोना घाट। ठीक है, तो ये कहाँ है? तो ये भी अपने केरल के अंदर है। कहाँ है? केरल के अंदर है। और ये अपने तिरुवनंतपुरम टू मदुरई। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम टू मदुरई, वहाँ अवस्थित है। ठीक है, और ये भी सड़क और रेल मार्ग दोनों है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। चुंबी घाटी किन देशों के परिच्छेदन स्थल पर स्थित है? तो चुंबी घाटी के देशों के परिच्छेदन पर स्थित है। तो ये है ना चुंबी घाटी, वो अपने भारत, भूटान व तिब्बत, क्या है? भारत, भूटान व तिब्बत के परिच्छेदन पर स्थित है। कौन कौन से पे? भारत है, भूटान है और तिब्बत है, इनके परिच्छेदन पर स्थित है। और चुंबी घाटी ये कहाँ पर पाई जाती है? तो चुंबी घाटी अपने
डोक्यार श्रेणी, डोक्यार श्रेणी से व्रत हिमालय तक है। कहाँ है? व्रत हिमालय तक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। इनके मध्य स्थित है मतलब, है ना। तो अपना अगला सवाल है, नंदा देवी कहाँ पर स्थित है? तो नंदा देवी अपने कुमायूं हिमालय में स्थित है। कहाँ है? कुमायूं हिमालय में। तो क्या करती है नंदा? क्या है? कैसे घुमाती है? तो नंदा कुमायूं हिमालय में स्थित है। तो नंदा ये कुमायूं हिमालय स्थित है, ये अपने सतलज और काली नदी, कौन सी नदी है? सतलज और काली नदी, सतलज व काली नदी के बीच स्थित है। ठीक है, और ये कुमायूं हिमालय का भाग है जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, और उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? नंदा देवी है, जो 7817 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, कितने है ये? अपने हैं 7817 किलोमीटर लंबी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। तो भारत का जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा अपने श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। हाँ, किसको जोड़ता है? श्रीनगर टू लेह। ठीक है, और इस पे अपने जोजिला सुरंग भी स्थित है। कौन सी सुरंग स्थित है? जोजिला सुरंग स्थित है। ठीक है, और अपने कुछ दर्रे देख लेते हैं अपन, पहले ऐसे कर लेते हैं। तो कुछ दर्रे देख लेते हैं अपन। ठीक है, कौन कौन से दर्रे प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो दर्रे, तो पहला आता है अपना बुर्जिला दर्रा। कौन सा आता है? बुर्जिला दर्रा। ठीक है, तो बुर्जिला दर्रा कहाँ है? तो बुर्जिला दर्रा अपने गिलगित टू श्रीनगर, क्या है? गिलगित टू श्रीनगर के मध्य स्थित है, यानी इनको जोड़ता है। गिलगित कहाँ है? तो गिलगित अपने पीओके में स्थित है। कहाँ है? पीओके में स्थित है। ठीक है, और ये मध्य एशिया तक मार्ग देता है, मतलब जो श्रीनगर से मध्य एशिया तक मार्ग देता है ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट दर्रे पर। तो अपना नेक्स्ट दर्रा आता है अपना दूसरा दर्रा, बनिहाल दर्रा। कौन सा है? बनिहाल दर्रा। ठीक है, अब बनिहाल दर्रे की क्या विशेषता है? तो बनिहाल दर्रा अपने श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? श्रीनगर को जम्मू से, श्रीनगर टू जम्मू। और इस पर अपने कौन सी सुरंग स्थित है? जवार सुरंग स्थित है। कौन सी सुरंग है? जवार सुरंग स्थित है। अब जवार सुरंग के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो जवार सुरंग की क्या विशेषता है? तो जवार सुरंग अपने बनिहाल दर्रे में स्थित है, जो अपने जम्मू और कश्मीर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? जम्मू और कश्मीर। और इसको बनिहाल सुरंग भी बोलते हैं। ठीक है, और ये सुरंग NH44 पर स्थित है। कौन से NH पर है? तो NH44 पर स्थित है। NH44 पर स्थित है। NH44 पर स्थित है। ठीक है, और जिसे NH1 बोलते हैं अभी, और इसकी लंबाई है ना वो 2.85 किलोमीटर। कितनी? 2.85 किलोमीटर। और इसका सुरंग का निर्माण 1954 में कराया गया था। कब? 1954 में। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 88 फीट है। ऊंचाई कितनी है? 88 फीट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट दर्रे पर। तो नेक्स्ट दर्रा अपना वो है कोटुला दर्रा। कोटुला कौन सा है? कोटुला दर्रा।
कोटुल दर्रे की क्या विशेषता है? तो कोटुल दर्रा अपने श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से। तो श्रीनगर टू लेह। अब बढ़ते हैं अपने अगले दर्रे पर। दर्रा कौन सा है? खारदुंगला दर्रा, जिसको खारदुंगला बोलते हैं। कौन से बोलते हैं? खारदुंगला दर्रा। तो इसकी क्या विशेषता है? तो ये अपने ट्रांस हिमालय में स्थित है, जो अपने लेह लद्दाख को, किसको? लेह लद्दाख को अपने काशनगर चीन से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? लेह लद्दाख टू काशनगर कश्मीर, ओ काशनगर चीन। अरे यार ये क्या लिख रहा है? काशनगर चीन। ठीक है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट दर्रे पर। तो अपना नेक्स्ट दर्रा होने वाला है उमलिंगला दर्रा। कौन सा? उमलिंगला दर्रा। तो अपना 5वां दर्रा है उमलिंगला। ला बेसिकली दर्रे को ला बोलते हैं, ठीक है। तो उमलिंगला बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा ऊंचाई पे स्थित है, मतलब मोटरेबल सड़क है ये, ठीक है। और इसकी ऊंचाई याद करने के लिए मतलब ऊंचाई बार बार पूछी जाती है ज़्यादातर। तो 19,024 कितनी है? 19,024 इसकी फिट में ऊंचाई है। 19,024 फीट है, ठीक है। अब आता है बारालाचा दर्रा। तो बारालाचा दर्रा, ये दर्रा अपने लेह टू मनाली है। कौन सा है? लेह टू मनाली, ठीक है। और ये अपने जास्कर और केलुंग घाटी में स्थित है, ठीक है। अब जो पर्सन के हिसाब से आएंगे उसके हिसाब से दर्रे देख लेंगे। मैंने 7-8 दर्रे और बता दिए हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। तो अपना तुजू दर्रा भारत के किस देश में, भारत को किस देश से जोड़ता है? तो अपना तुजू दर्रा तो भारत को किस देश से जोड़ता है? तो भारत को अपने म्यांमार से जोड़ता है। किसके जोड़ता है? भारत को जोड़ता है अपने म्यांमार से, जोड़ता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। तो अपना नेक्स्ट सवाल होने वाला है बोमडिला दर्रा भारत में किस राज्य में स्थित है? तो बोमडिला दर्रा अपने कहाँ स्थित है? तो बोमडिला दर्रा अपने अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। प्रदेश वैसे ये इंपोर्टेंट दर्रा मान सकते हो क्योंकि बार बार पूछा जाता है ये दर्रा भी। तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और जो अपने तिब्बत को, अरुणाचल प्रदेश को मतलब तिब्बत से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश टू तिब्बत, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। तो अपने पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो अपना पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो दर्रों के बारे में मैंने बेसिकली आपको पहले बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो अपना पालघाट दर्रा किस किन को जोड़ता है वो देख लेते हैं। तो अपना पालघाट दर्रा जोड़ता है केरल टू तमिलनाडु। कैसे? केरल टू तमिलनाडु, 2 राज्यों को जोड़ता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया, मतलब आर्यों ने भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया है? सवाल ये है अपना। तो आर्य भारत में अपने खैबर दर्रे से आए थे। कौन से दर्रे से आए थे? खैबर दर्रा। अब खैबर दर्रे की क्या विशेषता है? तो खैबर दर्रा अपना अफगानिस्तान टू पाकिस्तान इनको जोड़ता है। किसको जोड़ता है? अफगानिस्तान टू पाकिस्तान, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। बेसिकली ये भारत में नहीं आता दर्रा, मतलब जवार सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है?
तो जवार सुरंग, तो जवार सुरंग अपने देख चुके हैं अपन। जवार सुरंग कौन से को दिया? तो अपने जवार सुरंग अपने बनियाल दर्रे को दिया गया था। इसको बनियाल दर्रे, उस वहाँ पे बनियाल दर्रे में स्थित है। जवाब आएगा बनिहाल दर्रा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। खैबर दर्रा कौन से दो देशों को जोड़ता है? तो पहले बता दिया था खैबर दर्रा अपने अफगानिस्तान, टू पाकिस्तान, पाकिस्तान इनको जोड़ता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। प्रश्न नंबर 71, कौन कौन सा दर्रा सतलज घाटी में पड़ता है? तो अपना कौन सा दर्रा सतलज घाटी में पड़ता है? तो सतलज घाटी में पड़ता है अपना सिपकीला दर्रा। कौन सा पड़ता है? सिपकीला दर्रा। बेसिकली लात दर्रे के लिए भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये अपने कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। और क्या है इसके बारे में? तो ये अपने भारत और चीन, भारत व चीन व्यापार के लिए उपयोगी है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट दर्रे पर। नेक्स्ट दर्रा क्या? नेक्स्ट सवाल पे। तो अपना नेक्स्ट सवाल होता है सवाल संख्या 72, नाथुला दर्रा अवस्थित है। तो नाथुला दर्रा कहाँ पर अवस्थित है? तो नाथुला दर्रा अपने सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा अपने सिक्किम में अवस्थित है। सिक्किम। और क्या विशेषता है इसमें? तो सिक्किम में अवस्थित है। और नाथुला दर्रा अपने किन किन को जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा अपने भारत चीन रेशम मार्ग के लिए उपयोगी है। ठीक है, जैसे भारत का चीन रेशम मार्ग भी बोला जाता है, मतलब ऐसे भारत चीन व्यापार होता है। 72 पर सवाल दोबारा बताऊंगा, याद रहा सुन लीजिए पहले, फिर 72 सवाल दोबारा बता दूंगा। नाथुला दर्रा अवस्थित है। तो हमारा सवाल संख्या है 72, नाथुला दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो नाथुला दर्रा अपने ये अपने सिक्किम में अवस्थित है। कहाँ पर है? सिक्किम। ठीक है, हम नाथुला दर्रे की क्या विशेषता है? तो यहाँ से बस अपना प्राचीन रेशम मार्ग गुजरता है। कौन सा? प्राचीन रेशम मार्ग गुजरता है नाथुला दर्रे से। ठीक है, और नाथुला दर्रे की क्या विशेषता हो सकती है? नाथुला दर्रा अपने गैंगटॉक, जो कि क्या है, जो अपने सिक्किम की राजधानी है, उसको, गैंगटॉक को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। इसको तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। भारत चीन व्यापार के लिए उपयोगिता, मतलब इसमें प्राचीन भारत चीन को रेशम मारा जाता था ना, वो इसमें नाथुला दर्रे पे अवस्थित था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है? कुल्लू घाटी अपने धौलाधर तथा पीर पंजाल में अवस्थित है। पीर पंजाल। ठीक है, धौलाधर और पीर पंजाल में अवस्थित है। बेसिकली हिमाचल प्रदेश में आती है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर आती है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल। तो नागालैंड में पर्वत क्रमशः बंजर होने जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो नागालैंड में क्या कारण पड़ रहा है? तो नागालैंड में क्या है, अपने जनजातियाँ ज़्यादा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जनजातियाँ। अब जनजातियाँ बेसिकली आपको पता है जनजातियाँ कौन सी खेती करती है? अपने जूमिंग कृषि करती है। कौन सी? जूमिंग। इसको अपन बोलते हैं, जूमिंग कृषि को क्या बोलते हैं? काटो और जलाओ कृषि। तो वो काटो जलाओ कृषि करती है, इस कारण यहाँ पे क्या है, मतलब पेड़ पौधों को काट रहे हैं। ठीक है, और वहाँ मतलब खेती कर रही है, तो खेती करने के कारण वहाँ से जो भूमि है वो बंजर हो रही है। ठीक है, तो इसका जवाब यही होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। अब अपना नेक्स्ट सवाल है पश्चिमी घाट क्या है? तो देखते हैं अपन पश्चिमी घाट क्या है और क्या नहीं है। तो ठीक है, तो पहले तो अपन देख लेते हैं पश्चिमी घाट
किन अक्षांशों के मध्य स्थित है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट अपने 22 डिग्री नॉर्थ टू 8 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ तक है। ठीक है, ये अपने इसका विस्तार ताप्ती नदी से मतलब इलायची पहाड़ी तक है। कहाँ तक है? ताप्ती नदी से इलायची पहाड़ी तक। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई अपने 1600 मीटर। कितनी है? 1600 मीटर। ठीक है, और इसे अपने 2012 में यूनेस्को द्वारा जैव विविधता सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, और इसे अध्ययन की दृष्टि से निम्न 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जो उत्तरी सागरी है और क्या है, मध्य सागरी आ गई और दक्षिणी सागरी आ गई। ठीक है, कौन कौन से? उत्तरी सागरी आ गई, मध्य आ गई और फिर दक्षिणी सागरी आ गई। ठीक है, इन विभागों में विभाजित किया जाता है। अगला सवाल, तो आते हैं सवाल संख्या 76 पर। पर्वतों को लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्र सीमा से लगभग समांतर है? ठीक है, तो पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत के समुद्र सीमा से लगभग समांतर है? तो भारत के समुद्र सीमा के समांतर कौन सी है? तो भारत के समुद्र सीमा के समांतर सी आपको सबको दिख रहा है, ये सब समांतर वो है पश्चिमी घाट ही है, तो पश्चिमी घाट आएगा इसका जवाब। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। एक चीज़ और, ये पश्चिमी घाट के बारे में, पश्चिम घाट क्या है? एक ब्रह्मोत्तर का गार है। क्या है? ब्रह्मोत्तर का गार है, ब्रंश का गार है मतलब। ये भी सवाल आता है बार बार, किसी तरह पूछ सकता है, ब्रंश ब्रंश जुड़ना चाहिए बस। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हिमालय से धौलागिरी शिखर की ऊंचाई, तो हिमालय से धौलागिरी शिखर की ऊंचाई अपने 8172 मीटर। कितनी है? 8172 मीटर। ठीक है, ये सवाल अपने आर एस ओ क्या बोलते हैं, आरपीएससी स्टेनोग्राफर में आया था 2012 के अंदर। ठीक है, उत्तराखंड की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो उसे उत्तराखंड की उच्चतम सर्वोच्च चोटी मैं पहले बता चुका भाई। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी अपने नंदा देवी है। कौन सी है? नंदा देवी। ठीक है, आता है अपना नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्व भारत में स्थित है एक पहाड़ी है? नहीं है, तो उत्तर पूर्व भारत में स्थित कोई पहाड़ी नहीं है। तो अपन ये क्या है, थोड़ा प्रश्न क्या है उल्टा हो पड़ गया। इसमें अपन देख लेते हैं कि कौन कौन सी है पहाड़ी स्थित है। ठीक है, तो अपने को ऐसे ही अपना आप ही जवाब मिल जाएगा। तो इसमें आती है गारो आती है। कौन कौन सी आती है? गारो आती है, खासी आती है और एक आती है जयंतिया। कौन सी आती है? गारो, काशी और जयंतिया। ठीक है, पटकाई भूम आती है, नागा आती है, लुसाई आती है। कौन सी आती है? लुसाई। ठीक है, तो मैं इसको एक ट्रिक से याद करता हूँ, पटना वे लालू। कौन सी ट्रिक है? पट ना बे लालू। ठीक है, तो इसे पटकाई भूम आ गई है ना, और ना से अपने कौन से आ गई? नागा पर्वत आ गई, और एक लामसुम पर्वत भी आता है, तो लामसुम आ गया। ऐसे करके ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। अभी सवाल आया था पहले तो गारो पहाड़ी भारत के किस भाग में स्थित है? तो गारो पहाड़ी अपने, गारो आ गई, काशी आ गई, जयंती आ गई, ये सब कहाँ पड़ती है? अपने उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो मतलब ये जो ये गारो है, काशिया ये और जयंतिया है, यहाँ की जनजाति को गारो और काशी जयंतिया ही बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। बोरघाट कहाँ स्थित है? तो बोरघाट सीधा सा दिख रहा है, तो बोरघाट कहाँ स्थित है? तो बोरघाट अपने कहाँ है? लोनावाला। लोनावाला महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। इसके बारे में बाकी चीज़ तो मैं बता ही चुका आपको।
ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अपना सवाल आता है 82, महान सीमा भ्रंश पृथक करता है। तो अपने महान सीमा भ्रंश किसको किसको पृथक करता है? तो महान सीमा भ्रंश करता है अपने शिवालिक हिमालय और महान हिमालय को, सॉरी महान भारतीय मैदान को, जो अपने गंगा में वो उत्तरी भारत का वर्ष मैदान है उसको। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन से भ्रंश मतलब किस किस को अलग करते हैं। तो अपना अपना आता है एक तो सिंधु सांगपो साचर जोन। कौन सा आता है? सिंधु सांगपो साचर जोन। तो सिंधु सांगपो साचर जोन अपने तिब्बत, पठार वो ट्रांस हिमालय को अलग करता है। किसको? ट्रांस हिमालय को अलग करता है। ठीक है, इसके बाद आता है अपना इंडो सांगपो साचर जोन। इसको इंडस सांगपो साचर बोल, इंडस सांगपो साचर जोन सचर। तो इंडस सांगपो साचर जोन अपने ट्रांस हिमालय और महान हिमालय या वर्त हिमालय को अलग करता है। महान अलग करता है। ठीक है, अब आता है अपना अगला, इसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं, एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो अपने किसको अलग करता है? तो ये अलग करता है अपने वर्त हिमालय को या महान हिमालय को। किससे अलग करता है? लघु हिमालय से। लघु हिमालय को मध्य हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य हिमालय बोलते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल पर। चलो एक थोड़े दो तीन और बता देता हूँ उधर दो क्या है मतलब ये प्लस वगैरह। तो अपना एक आता है एमबीटी, इसको बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तो इसे वो अपना मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है। कौन सा? मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से। ठीक है, और ये अपना लास्ट वाला आता है जो इसमें जवाब में दे रखा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। नंदी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो नंदी की पहाड़ी अपने कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में। नंदी क्या करता है? नाटक करता है। ठीक है, गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ी अपने गुजरात के अंदर है। कहाँ पे? गुजरात। ठीक है, अपन ऐसे करते हैं, अपन गुजरात गुजरात की पहाड़ियाँ देख लेते हैं, कौन कौन सी पहाड़ी है गुजरात के अंदर। तो गुजरात की पहाड़ियाँ देखते हैं अपन। गुजरात की पहाड़ियाँ कौन कौन सी हो सकती है? तो गुजरात की पहाड़ी एक तो बेसिकली ये अपना ऐसा क्षेत्र होता है गुजरात के उधर। ठीक है, तो यहाँ तो पाई जाती है कच्छ की पहाड़ियाँ। कच्छ कौन सी पाई जाती है? कच्छ की पहाड़ी। ठीक है, कच्छ का पठार सुना था, कच्छ की पहाड़ियाँ में होती है। ठीक है, यहाँ इस क्षेत्र में पाई जाती है अपने बर्दा की पहाड़ी। कौन सी? बर्दा पहाड़ी। ठीक है, और बर्दा के जस्ट नीचे आता है अपने गिरनार, जो अपने इसमें सवाल में है गिरनार। उसके जस्ट नीचे आता है गिर पहाड़ी। गिरनार की बात करती है, कौन सी आती है? गिर पहाड़ी आती है। और उसके जस्ट ये यहाँ पे आती है अपनी मांडवा पहाड़ी। कौन सी आती है? मांडवा। यहाँ आती है गिरनार, यहाँ आती है गिर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य क्या स्थित है? तो नर्मदा और तापी नदियों के मध्य क्या स्थित है? तो नर्मदा और तापी नदियों के मध्य तो अपने क्या आता है? अपने सबसे ऊपर आता है अपने विंध्याचल। विंध्याचल से निकलती है अपनी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी से के बाद आता है अपना सतपुड़ा, और उसके बाद आता है ताप्ती नदी।
तो अपने नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में क्या आता है, अपने सतपुड़ा आ गया। ठीक है, इसको सतपुड़ा इसलिए बोलते हैं कि इसमें बस अपने 7 पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, कौन सी बात, कितनी पहाड़ियाँ, 7 पहाड़ियाँ। ठीक है, इसलिए इसको ये बोलते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर अपने नंदा, कौन सा है, नंदा देवी है। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला प्रसिद्ध है? तो कोडाई कनाल अपने कौन सी पर्वत श्रृंखला प्रसिद्ध है? तो कोडाई कनाल अपने पालनी, कौन सी पे, पालनी पे है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों को सम्मिलित स्थल कौन सा है? तो उनका सम्मिलित स्थल कौन सा है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पूछ रहा है, तो ये आता है अपने पश्चिमी घाट आता है। ठीक है, ये अदर से आता है अपने पूर्वी घाट। ठीक है, और ये जहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपने नीलगिरी, क्या बोलते हैं, नीलगिरी, तो इसको नीलगिरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने इसका जवाब आएगा नीलगिरी। ठीक है, अब जान लेते हैं नीलगिरी क्या है, तो नीलगिरी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो नीलगिरी के बारे में देखते हैं अपन थोड़ा बहुत। तो अपने नीलगिरी है ना, वो कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी इसके अंदर, नीलगिरी अपने उसमें 3 राज्यों में आती है। एक आता है अपना कर्नाटक, एक आता है अपना केरल, ये कौन सा आता है अपना तमिलनाडु। ठीक है, अब क्या है, जो अपने केरल और कर्नाटक है, वहाँ तो अपने काफ़ी और कौवा का उत्पादन होता है। क्या होता है, कॉफ़ी कौवा, कॉफ़ी और कौवा। ठीक है, और जब अपने केरल है, वहाँ पर सांद घाटियाँ हैं। क्या है, सांद घाटियाँ। और यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिसमें अपने रबर आ जाता है, महोगनी आ जाता है, सिनकोन आता है, इनके वृक्ष लगते हैं। ठीक है, अब इनमें सबसे बड़ा क्षेत्र अपना आता है तमिलनाडु वाला। ठीक है, तो तमिलनाडु वाले क्षेत्र को थोड़ा अलग से देख लेते हैं। तो ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र आ गया। ठीक है, तो इसमें सबसे ऊपर आता है अपने यहाँ पे उद्योग मंडलम, जिसे अपन ऊटी के नाम से जानते हैं, जो पर्यटन स्थल है। ठीक है, क्या हो, ऊटी, इसको उद्योग मंडलम बोलते हैं। सॉरी गलती हो रही है, ऊटी। ठीक है, ये पर्यटन स्थल है। इसके नीचे आता है अपना डोडा बेटा, सर्वोच्च चोटी। ठीक है, इसके नीचे आती है अपनी मारकुती चोटी, मारकुती चोटी। तो मारकुती चोटी ये अपने सेकंड चोटी है इसकी, नीलगिरी की सर्वोच्च। और यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? यहाँ पे डोडा जनजाति पाई जाती है। कौन सी? डोडा। और डोडा जनजाति है ना, उसमें क्या है, बहुपत्नी, मतलब बहुपति प्रथा प्रचलित है। सॉरी, पत्नी नहीं, बहुपत्ति प्रथा प्रचलित है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हिमनद है अपना सियाचिन हिमनद। कौन सा है? सियाचिन हिमनद। ठीक है, अब सियाचिन हिमनद की क्या विशेषता है? तो सियाचिन हिमनद है अपने विश्व की सबसे ऊंची युद्धभूमि है, विश्व की सबसे ऊंची युद्धभूमि। युद्धभूमि। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकनियोमा कहाँ स्थित है? तो अपने अराकनियोमा कहाँ स्थित है? तो अराकनियोमा अपने म्यांमार के अंदर है। क्या है? म्यांमार के अंदर स्थित है। अब अराकनियोमा होती क्या है? तो अपने क्या है, हिमालय है ना, उसका जो पूर्वी और जो पश्चिमी भाग है, वो क्या है, मुड़ गया है। कैसे जैसे आ रहा है, तो इसे मुड़ गया है। ठीक है, तो जो मुड़ा हुआ भाग है ना, इसको अराकनियोमा बोलते हैं। ठीक है,
अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। छोटा नागपुर एक कैसा पठार है? छोटा नागपुर अब कैसा पठार आ गया, तो छोटा नागपुर अपने छोटा नागपुर का पठार, तो छोटा नागपुर का पठार तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। ठीक है, तो अपना आता है नेक्स्ट सवाल, सवाल संख्या 91। छोटा नागपुर एक कैसा पठार है? तो छोटा नागपुर का पठार के बारे में अपन जान लेते हैं। तो पहले एक छोटा नागपुर एक कौन कैसा पठार है? तो छोटा नागपुर का पठार एक संप्राय पठार है। कौन सा है? एक संप्राय भूमि है, संप्राय। अब संप्राय भूमि क्या होती है? क्या नदी द्वारा लगातार अपर्दन होता है ना, तो अपर्दन का चक्कर चलता रहता है, उससे बनने वाला जो समतल या हल्के ढाल वाला मैदान है ना, उसको क्या बोलते हैं? संप्राय मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संप्राय मैदान बोलते हैं। अब थोड़ा छोटा नागपुर के पठार के बारे में और जान लेते हैं। ठीक है, तो छोटा नागपुर का पठार क्या चीज़ है? छोटा नागपुर के पठार के बारे में, छोटा नागपुर का पठार है, उसका विस्तार अपने कहाँ है? तो विस्तार अपने दक्षिणी बिहार। कौन सा? दक्षिणी बिहार। और एक झारखंड, और कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो कहाँ है? दक्षिणी बिहार है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसे भारत का खनिजों का जायगर बोलते हैं और भारत का रूहर प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, तो रूहर प्रदेश बेसिकली कहाँ है? तो रूहर प्रदेश अपने जर्मनी यूरोप के अंदर पाया जाता है, जो अपने एक क्या है? औद्योगिक प्रदेश है, जहाँ पे हमने कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी एक कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। ठीक है, आज 91 सवाल थे, वो अपने कंप्लीट कर लिए हैं और ये टॉपिक हो गया है। बीच बीच में मैं क्या है इसके मतलब इससे रिलेटेड जैसे कोई आ गए, जैसे ज्वालामुखी आ गए, है ना, कोई बेसिकली इसके कुछ पार्ट आ गए, उसको स्पेशल क्लास लेता रहूँगा बीच बीच में, मतलब उसके क्वेश्चन लाता रहूँगा मैं स्पेशल 5-5 6 मिनट के, है ना। ठीक है, या 15 मिनट तक की वीडियो लाता रहूँगा। तो अपन कल अपने भारत की नदियाँ स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और अपनी धुरंधर सीरीज जैसे ही चलती रहेगी और आपको धुरंधर बना कर ही छोड़ेगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना अच्छी लगे तो। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।